उसी कड़ी में आगे देखेंगे माध्यमिक शिक्षा, कि माध्यमिक शिक्षा का गठन किस तरह से किया गया। माध्यमिक शिक्षा, जिसमें भारत स्वतंत्र होने के पश्चात शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा क्षेत्र में आमूलाग्र अर्थात अधिक आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया। अब यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि भारत स्वतंत्र होने के पश्चात अर्थात बाद में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का प्रयास किसने किया? तो किसने किया? शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के भी कुछ कार्य थे, तो इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। अब ये जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, तो माध्यमिक शिक्षा को एक स्वतंत्र आयोग के रूप में गठित करने की मांग रखी। उसके अनुसार वर्ष 1952 और 53 में मुदलियार आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मुदलियार आयोग का गठन क्यों किया गया? तो यहाँ पर उत्तर इसका हमारा यहाँ से शुरू होता है कि भारत स्वतंत्र होने के पश्चात शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। और इस आयोग ने, दूसरा पॉइंट है, इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठित होने के लिए किए जाने की सिफारिश की और इसीलिए मुदलियार आयोग गठन जो है इसका निर्माण किया गया। उस समय भारत में शिक्षा का प्रतिरूप, इट मीन्स पैटर्न, जो शिक्षा का पैटर्न था, एजुकेशन पैटर्न 11वीं प्लस स्नातक के 4 वर्ष अथवा 11 प्लस 1 धन 3 था। ये जो है उनका एजुकेशन सिस्टम था। तो इस तरह से 11वीं प्लस स्नातक के 4 वर्ष अथवा 11 और उसके बाद 1 धन 3 था। इस तरह से यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा का पैटर्न था। इसके बाद जो है यहाँ पर आयोग का कार्य, अब हम अगला देखेंगे आयोग का कार्य, कि आयोग जो बनाए गए उसके कार्य क्या थे। तो आयोग के माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धति आदि का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना रखी, परंतु उन संकल्पना को संपूर्ण देश में कार्यान्वित करना दुरूह हो गया, इट मीन्स मुश्किल हो गया। तो इसलिए इस आयोग ने भरपूर प्रयास किए जो उसके कार्य थे, किंतु संपूर्ण देश में एक जैसा पैटर्न रहे वह मुश्किल काम था। तो महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल, इस संस्था की स्थापना जो है 1 जनवरी 1966 को पुणे में की गई। इस मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का सालांत परीक्षा ली जाती है। जो आपकी बोर्ड परीक्षा होती है 10वीं और 12वीं की, वह इसी आयोग द्वारा ली जाती है, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसकी स्थापना 1966 में पुणे में की गई। मंडल की ओर से शिक्षण संक्रमण पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अब भी जो है ये पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कोठारी आयोग।
तो इसी तरह से कई सारे आयोगों का गठन किया गया। तो वर्ष 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के कामकाज में JP नाइक का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस आयोग में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालयीन स्तर पर 10वीं, धन 2, धन 3 प्रतिरूप पैटर्न की सिफारिशें की। अर्थात 10वीं के बाद आप देखोगे तो 2 12वीं और फिर 3 15वीं एडमेंस आपकी डिग्री। तो इस तरह से 10, धन 2, धन 3 10वीं तक आपकी पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई। उसके बाद में 2 एडमेंस इसमें जुड़ गया 12वीं और धन 3 प्रतिरूप पैटर्न की सिफारिश की गई, क्योंकि पहले जो था ये पैटर्न था 11वीं प्लस स्नातक के 4 वर्ष, इस तरह से वह पैटर्न था। लेकिन इस पैटर्न को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। यह व्यवस्था पैटर्न वर्ष 1972 से कार्यान्वित हुई। कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक ही राष्ट्रीय प्रणाली हो, शिक्षा में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश हो, शिक्षा को समाज के निचले से निचले स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर शिक्षा अर्थात कंटिन्यू शिक्षा का उन्होंने योजना किया। निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राकार शिक्षा, मुक्त विद्यालय जैसे उपक्रम सुझाए। तो कौन कौन से उपक्रम सुझाए गए यहाँ पर जो है कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक ही राष्ट्रीय प्रणाली हो और शिक्षा में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश हो, शिक्षा को समाज के निचले से निचले स्तर तक ले जाने के लिए इन्होंने निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे उपक्रम सुझाए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों जैसे उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता देना, जो पिछड़े जनजातियों के लोग हैं सभी को प्राथमिकता देना। सरकारी बजट में शैक्षिक व्यय को बढ़ाना, अर्थात अधिक से अधिक बजट जो है वह शिक्षा के लिए खर्च करना, इन सभी की सिफारिशें की गई। महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 1972 में 10 धन 2 धन 3 अर्थात 10वीं 12वीं और 3 मतलब 15वीं जिसे आप डिग्री कहते हो, इस शैक्षणिक संरचना को स्वीकार कर 1975 में 10वीं कक्षा की प्रथम सालांत परीक्षा ली। अर्थात 1975 में पहली बार जो है बोर्ड की परीक्षा हुई। सालांत परीक्षा अर्थात बोर्ड की परीक्षा। ये बोर्ड की परीक्षा पहले नहीं होती थी। यह जो है 1975 से इसकी शुरुआत की गई महाराष्ट्र राज्य में। कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्य। अभी कोठारी आयोग ने शिक्षा के कुछ उद्देश्यों को सुझाया, जैसे शिक्षा का आधुनिकीकरण होना। यह बहुत ही ज़रूरी है कि समय के साथ शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता। तीसरा उद्देश्य था सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन करना, उसे संभालना, ताकि सामाजिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों में मूल्य विकसित किए जा सके। शिक्षा और उत्पादकता। लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन। किस तरह से लोकतंत्र को बनाए रखा जा सकता है और किस तरह से लोकतंत्र को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके बारे में अध्ययन करना। तो ये सभी जो है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे कोठारी आयोग के अनुसार। अब जो है हम आगे देखेंगे उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा जो है वह
किसे कहते हैं और उसमें किस तरह से परिवर्तन किए गए। तो स्वातंत्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद कालावधि में शिक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसका जन्मदिन हम 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस के स्वरूप में। तो उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो और कब किया गया। तो वर्ष 1948 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग के वित्तीय अनुदान, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने जैसे कार्य सौंपे गए। कौन कौन से कार्य सौंपे गए? यहाँ पर आयोग को वित्तीय अनुदान, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखना जैसे कार्य सौंपे गए। अब हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा की कार्य प्रणाली किस तरह से थी। तो उच्च शिक्षा की कार्य प्रणाली, आयोग ने पंचवर्षीय पद्धति को स्वीकार किया था, 5 वर्ष की योजना। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया गया था। विश्वविद्यालयों के अनुदानों को स्वीकृत कर उनका वितरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया। विश्वविद्यालय शिक्षा नियोजन, पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाएं तैयार करना और कार्यान्वयन करना अर्थात उसे लागू करना जैसे उपक्रम आयोग चला रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन उच्च शिक्षा द्वारा कौन कौन से उपक्रम आयोग चलाए जा रहे थे। तो उपक्रम उच्च शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा नियोजन, पाठ्यक्रमों में सूत्रबद्धता, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाएं तैयार करना और उनको लागू करना इत्यादि उपक्रम आयोग चलाए जा रहे थे। आयोग ने विश्वविद्यालयीन विकास परिषदों को गठित करना, स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु उन्नत अध्यापन केंद्र तथा नए विश्वविद्यालय स्थापित करना जैसे विषय में महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत ने दूरदर्शन शुरू होने के पश्चात आयोग द्वारा कंट्री वाइड क्लासरूम कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया। तो दूरदर्शन पर कौन सा कार्यक्रम प्रसारित किया? कंट्री वाइड क्लासरूम। इस तरह का कार्यक्रम जो है वह दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, टीवी पर प्रसारित किया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में वर्ष 1965 में कला शिक्षा की नीति को तय करने और उन नीतियों को कला संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित करने हेतु कला निदेशालय की स्थापना की गई, जिसे आप ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग को विकसित करने के लिए उन्होंने कला निदेशालय की स्थापना की। विद्यालयीन स्तर पर ली जाने वाली ड्राइंग ग्रेड परीक्षाओं को आयोजित करने का दायित्व इस विभाग ने स्वीकारा है। कई बार आप देखते हो कि अपने स्कूलों में ड्राइंग कंपटीशन होते हैं, तो यह जो है यह सरकार की योजनाओं के तहत उसे लिया जाता है।